वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलो शनि भगवान की जय हो, शीतला माता की जय हो। आज शीतला अष्टमी है। चैत्र कृष्ण पक्ष में शीतला अष्टमी आती है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और ठंडा भोजन किया जाता है। एक बुढ़िया थी, वह बसोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा कर ठंडा भोजन ग्रहण करती थी। उस गांव में अन्य कोई ऐसा नहीं करता था। एक दिन किसी कारण से गांव में आग लग गई। बुढ़िया की झोंपड़ी को छोड़कर सभी के घर जल गए। यह खबर जब राजा के पास पहुंची तो राजा ने मंत्रियों को भेजकर बुढ़िया माई को बुलवाया। बुढ़िया जब राजा के पास पहुंची तो राजा ने उससे पूछा कि हे बुढ़िया माई, सारे गांव में आग लग गई परंतु तुम्हारी झोंपड़ी नहीं जली, इसका क्या कारण है? बुढ़िया माई बोली, महाराज, मैं बासोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करती हूँ तथा एक दिन पहले का बना ठंडा भोजन करती हूँ। माता की कृपा से मेरी झोंपड़ी बच गई। राजा ने तत्काल गांव में घोषणा करवा दी कि हर कोई बासोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करें तथा ठंडा भोजन खाएं। अब देखो शीतला माता का महत्व क्या है वो बता रही हूँ। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र की चेचक निकली, शीतला माता निकली। राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली। काछी परिवार बहुत गरीब था किंतु भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से सभी नियमों का पालन करता था। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी, सब्जी में छौंक नहीं लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला युक्त मतलब चेचक निकले हुए बालक को ही खिलाता था। इस प्रकार उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता पुत्र। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। चेचक के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। चेचक की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता वह सब व्यर्थ हो जाते। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के भी ठीक हो गया है। इसी बीच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हाल में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है क्योंकि यह रोग दूसरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ठीक हो गया। बोलो शीतला अष्टमी की जय हो, शीतला माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।